भारत ने बता दिया है कि अब चुप रहना उसकी फितरत में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो रावलपिंडी तक गूंजा। भारतीय सेना ने दुश्मनों को उन्हीं की जमीन पर जाकर ऐसा जवाब दिया कि अब पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये नया भारत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ जो पराक्रम दिखाया है उस पर पूरे देश को गर्व है। हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। तो राजनाथ सिंह ने रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक है। ये राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार भी हमने कार्रवाई की है। बड़ी खबर है, भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, दुश्मन के लिए संदेश है। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक देखी गई है। पहलगाम हमले के बाद दुनिया ने हमारी ताकत देखी। आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार भी हमने कार्रवाई की। हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हमने अपनाई। हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है और पाक ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार भी कार्रवाई देखने को मिली है। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। बड़ी खबर है, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, दुश्मन के लिए एक संदेश है। बड़ी खबर लगातार आप तक बता रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकवाद के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। हमने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमने उनके आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। पाक ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने पाक की हर एक साजिश को नाकाम किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से